फ्रेंड्स, आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम सर्वनाम और उसके भेद देखेंगे। आगे आने वाले वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। आज हम दिनकर हड़प्पाकालीन जी सभ्यता का अध्यापक अध्ययन हैं। करेंगे। यह विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है। दिनकर जी को ऐतिहासिक पुस्तकें पढ़ने का शौक है। दिनकर जी को बच्चे अपना हीरो मानते हैं। क्योंकि दिनकर जी के पास बच्चों की हर समस्या का समाधान होता है। दिनकर जी बच्चों की हर खुशी में शामिल होते हैं। इन वाक्यों में आपको क्या समानता दिखाई देती है? बिल्कुल सही पहचाना। इस प्रत्येक वाक्य में हमें दिनकर जी इस शब्द की बार बार पुनरावृत्ति दिखाई देती है। अब जरा इन वाक्यों में हमने क्या परिवर्तन किया है, ध्यान दीजिए। यहाँ हम देखते हैं कि दिनकर जी के स्थान पर उन्हें उनके वे जैसे अन्य शब्दों का प्रयोग हुआ है, जिन्हें हम कहते हैं सर्वनाम। सर्वनाम के भेद: पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम तथा प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब हम देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। मैं प्रतिदिन योग करती हूँ। मैं मेरे प्यारे शेरू के साथ टहलने जाती हूँ। मुझे सेल्फी खींचना पसंद है। रोहन मेरा बड़ा भाई है। इन वाक्यों में वक्ता ने स्वयं के लिए मैं, मेरे, मुझे और मेरा इन सर्वनामों का उपयोग किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता खुद के बारे में बताने के लिए करता है, वह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। क्या आप मेरे साथ सैर पर चलेंगे? अरे, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम्हें गर्मी नहीं लग रही है? तुम्हारा पसंदीदा गीत बताओ। इन वाक्यों में हम देखते हैं कि वक्ता किसी से बात कर रहा है। आप, तुम्हें, तुम, तुम्हारा इन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता सुनने वाली व्यक्ति के लिए करता है। इन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वे सुंदर तितलियां हैं। उनके पंख सुनहरे हैं। इन्हें बाहर मत जाने दो। वह तितली मुझे भा गई। इन वाक्यों में हम देख रहे हैं कि किसी अन्य के बारे में बात की जा रही है। वे, उनके, इन्हें, वह, इन शब्दों का प्रयोग वक्ता किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बताने के लिए करता है। ऐसे सर्वनामों को अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। अब चलते हैं अगले प्रकार की ओर। मैं स्वयं अपने लिए चाय बनाता हूँ। मोती अपने आप गाजर ले आया। वह अपनी साइकिल से खुद अस्पताल गया। इन तीनों ही वाक्यों में वक्ता ने स्वयं, आप, खुद जैसे शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया है। अतः ये निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं।
यह मेरी बिल्ली है। ये हॉट कॉफी मैंने मंगवाई है। वह एलियन किस ग्रह से आया होगा? वे लोग खुशियां मना रहे हैं। इन वाक्यों में हम देखते हैं कि बिल्ली निश्चित है, वह निश्चित है, ये हॉट कॉफी निश्चित है और वे लोग भी निश्चित है। अर्थात हम इन सर्वनाम शब्दों द्वारा वस्तु, व्यक्ति या स्थान की निश्चितता का बोध करा रहे हैं। अतः ये निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यह किसी की पालतू बिल्ली है। वह बिल्ली कुछ फाड़ रही है। कोई इस बिल्ली से मछली को बचाओ। यहाँ हम देखते हैं कि निश्चितता नहीं है, अर्थात किसी की, कुछ, कोई जैसे शब्द अनिश्चितता को दर्शाते हैं। जिस सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति, वस्तु या स्थान की निश्चितता का बोध नहीं होता, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जो डर गया सो मर गया। जहाँ चाह वहाँ राह। जिसे चाय में चीनी अधिक चाहिए उसे पहले बताना होगा। इन वाक्यों में आप देख रहे हैं कि संज्ञा के मध्य में आपको संबंध दिखाई दे रहा है। जो सो, जहाँ वहाँ, जिसे उसे, ऐसे शब्दों द्वारा वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम के संबंध का बोध कराया जाता है। उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह किसका कुत्ता है? इस कुत्ते का नाम क्या है? यह कुत्ता सो क्यों रहा है? इस कुत्ते को यह मोजा कहाँ से मिला? आप देख सकते हैं कि इन वाक्यों में हमने प्रश्न पूछा है। किसका, क्या, क्यों, कहाँ। इन शब्दों के प्रयोग द्वारा हम वाक्यों में व्यक्ति, वस्तु आदि के बारे में सवाल पूछते हैं। अतः इन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस प्रकार आपने आज सर्वनाम और उसके भेद देखे। हैप्पी लर्निंग फ्रेंड्स, सी यू सून।